वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने है, पारिभाषिक शब्दावली। तो साथियों, पारिभाषिक शब्दावली जहाँ पर हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है जिन भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें लगभग ये टॉपिक आपको सिलेबस में दिया हुआ होता है। और अपने ये वीडियो करने का खास मकसद है, अभी आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपके पारिभाषिक शब्दावली ये टॉपिक है वो लगता है। और इस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं जो आरबीएसई कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली के जो है दिए गए हैं इसमें शब्द, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से जो आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, तो उम्मीद है कि इस बुक से वो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसमें आपको देखना है कि यहाँ पर तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों के कुछ शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और ये आपकी एक प्रमाणित पुस्तक भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं अपने पारिभाषिक शब्दावली के महत्वपूर्ण कुछ शब्द। तो देखिए साथियों, पहला अपना जो शब्द है वो है अबेंडोनमेंट। तो साथियों, इसका अर्थ होता है परित्याग या कमी। इसके बाद में है एब्रीवेशन। तो साथियों, इसको अपने कहते हैं हिंदी में संक्षेप या फिर संक्षेपण। मैं आपको यहाँ पर ये भी साथ में बताऊंगा कि कौन से शब्द है वो पुराने पेपर्स में इस बुक से पूछे गए हैं। तो देखिए, इसके बाद में है एबिलिटी। एबिलिटी का होता है साथियों योग्यता। ये शब्द आपका पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। एक है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है साथियों असामान्य। इसके बाद में है एबिलेशन। तो साथियों, एबिलेशन का अर्थ होता है आपका उन्मूलन या फिर समाप्ति। एब्रीज का अर्थ होता है साथियों संक्षेप करना यानी छोटा करना। एब्रीज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। इसके बाद में है एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ होता है साथियों अनुपस्थिति। ये शब्द भी पुराने पेपर्स में आया हुआ है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट शब्द की तरफ अपने चलते हैं। इसके बाद में है साथियों आपका एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति पत्रक। ये सभी के सभी है वो प्रशासनिक या फिर कार्यालयी जो पत्र होते हैं उनमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं और इसी प्रकार के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों एब्स्ट्रैक्ट। इसका अर्थ होता है सार। इसके बाद में है अब्यूज। इसका अर्थ होता है दुरुपयोग। इसके बाद में है अकेडमिक। अकेडमिक का अर्थ होता है साथियों शैक्षणिक या फिर अकादमिक। ये शब्द है वो काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, एकेडमिक काउंसिल, विद्या परिषद। ये शब्द भी आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। एकेडमिक ईयर, इसका होता है साथियों शैक्षणिक वर्ष, यानी जो अपने एक सत्र बोलते हैं उसको एकेडमिक ईयर भी इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद में है एक्नॉलेजमेंट। साथियों, इसका अर्थ होता है पावती पर्ची या फिर पावती रसीद। ये आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो पेपर आरपीएससी का हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड का हो। जो शब्द आपको पूछे जा चुके हैं उनके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताते हुए आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट है साथियों एक्वायर। इसका अर्थ होता है अवाप्त करना। एक्वायर का अर्थ क्या होता है? अवाप्त करना। नेक्स्ट अपना शब्द है एक्टिंग। एक्टिंग का अर्थ होता है साथियों कार्यकारी, और ये शब्द पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद में है एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है साथियों कार्यवाही। क्या होता है एक्शन का अर्थ? कार्यवाही। एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है साथियों कार्यकलाप या गतिविधियाँ। ये एक आसान सा शब्द है। एडिशनल का अर्थ होता है साथियों अतिरिक्त। इसके बाद में है एड होक। एड होक का अर्थ होता है साथियों तदर्थ, और ये शब्द है साथियों आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड हैं वो दोनों ही विभिन्न एग्जाम्स में पुराने पेपर्स में पूछ चुकी हैं। इसके बाद में है एडजॉर्न। इसका अर्थ होता है स्थगित, और ये शब्द भी काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो खास करके आप जो शब्द पूछे जा चुके हैं उनका आप विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट शब्दों की तरफ अपने चलते हैं, और आपसे एक निवेदन कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। खास करके जो चतुर्थ श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पारिभाषिक शब्दावली के आपके कम से कम आपको एक और अधिकतम आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना शब्द है साथियों एडजस्टमेंट। इसका अर्थ होता है समायोजन। एडजस्टमेंट का क्या होता है? समायोजन। इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन।
ये शब्द पुराने पेपर्स में साथियों पूछा जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, और अपीयर का अर्थ होता है साथियों उपस्थित होना। अपेंडिक्स इसका अर्थ होता है परिशिष्ट। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद में है एप्लीकेंट, इसका अर्थ होता है आवेदक। और इसके बाद में है अप्लाई, और अप्लाई का अर्थ होता है साथियों आवेदन करना। जैसे अपने भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो फॉर्म भरते हैं, यानी इंग्लिश में उसको अपने अप्लाई करना बोलते हैं। काफ़ी आसान सा शब्द है। इसके बाद में है अप्लाइड। अप्लाइड का अर्थ होता है साथियों अनुप्रयुक्त या फिर व्यवहारिक। नेक्स्ट शब्द की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट शब्द है साथियों अपॉइंटी। अपॉइंटी का अर्थ होता है साथियों नियुक्ति पाने वाला फिर या फिर इसका नियुक्त व्यक्ति भी अर्थ होता है। इसके बाद में है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी नियोक्ता या नियुक्ति अधिकारी, यानी जो आपकी एक संस्था होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको अपने बोलते हैं। इसके बाद में है अपॉइंटमेंट, जिसका अर्थ होता है नियुक्ति। इसके बाद में है आपका एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का अर्थ होता है साथियों प्रशंसा। इसके बाद में है एप्रोप्रिएशन, इसका अर्थ होता है आपका विनियोजन। ये महत्वपूर्ण शब्द है साथियों, एप्रोप्रिएशन विनियोजन इसका अर्थ होता है। इसके बाद में है अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। अप्रूवल का क्या अर्थ होता है अनुमोदन। इसके बाद में है आर्बिट्रेशन, इसका अर्थ होता है साथियों पंच फैसला। क्या अर्थ होता है आर्बिट्रेशन का? पंच फैसला। नेक्स्ट शब्द देखिए एरियर्स। एरियर्स का अर्थ होता है साथियों बकाया। ये महत्वपूर्ण शब्द है। एरियर्स का अर्थ क्या होता है? बकाया। इसके बाद में है एक्सेप्टनेस, इसका अर्थ होता है साथियों स्वीकृति। और एक्सीडेंट का अर्थ होता है एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, जो अपने व्यवहारिक शब्द है वो प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है अकाउंट। तो अकाउंट का अर्थ होता है साथियों लेखा या हिसाब। एक आपका शब्द आता है अकाउंटेबिलिटी। ये शब्द काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है साथियों जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? जवाबदेही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुराने पेपर्स में काफ़ी बार ये शब्द पूछा जा चुका है। इसके बाद में है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ होता है साथियों अभियोग लगाना। एडमिसिबल का अर्थ होता है साथियों स्वीकार्य या फिर ग्राह्य, यानी ग्रहण करना। अमाउंट का अर्थ होता है साथियों राशि। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। नेक्स्ट शब्द है साथियों अपना एनुअल। एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक। ये भी काफ़ी आसान शब्द है। इसके बाद में है एज फॉलोज, इसका अर्थ होता है निम्नलिखित। और इसके बाद में है आपका एसेंट। एसेंट का अर्थ होता है अनुमति। और एक होता है आपका असेस्टस, तो इसका अर्थ होता है परिसंपत्ति। और ये पुराने पेपर्स में आपको पूछा जा चुका है। इसके बाद में है एसोसिएशन, जिसका अर्थ होता है संघ। और एक होता है आपका एज्यूम, जिसका अर्थ होता है कल्पना या फिर अनुमान। एज यूजुअल, इसका अर्थ होता है नित्यवत। एज यूजुअल का अर्थ क्या होता है? नित्यवत। इसके बाद में नेक्स्ट आपका शब्द है बैकवर्ड क्लासेज, यानी पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, इसका अर्थ होता है दुराचरण। और बैलेंस शीट, इसका अर्थ होता है तुलन पत्र। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है मुझे लगता है। इसके बाद में है बेसिक पे, इसका अर्थ होता है मूल वेतन। नेक्स्ट शब्दों की तरफ अपने चलते हैं। आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर करें। खास करके जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को आप ये वीडियो शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए बेंच या फिर लॉ, इसका होता है न्यायपीठ। और बाइब्लियोग्राफी, इसका अर्थ होता है साथियों संदर्भ ग्रंथ सूची। इसके बाद में आपका बिलेटरल, इसका अर्थ होता है द्विपक्षीय। ये महत्वपूर्ण शब्द है द्विपक्षीय बिलेटरल। बिल का अर्थ होता है साथियों विधेयक। ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची। और ब्लू प्रिंट का अर्थ होता है रूपरेखा। इसके बाद में है बोर्ड, तो इसका अर्थ होता है मंडल, बोर्ड या फिर परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज, इसका अर्थ होता है साथियों पाठ्यक्रम समिति। इसके बाद में बॉन्ड, बॉन्ड का होता है बंद पत्र। ये आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपना शब्द है बोनस। बोनस का अर्थ होता है साथियों अधिलाभांश। और बॉडी का अर्थ होता है निकाय। इसके बाद में है आपका ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है साथियों घूस, रिश्वत या फिर उसको उत्कोच भी अपने बोलते हैं। ये आपको पुराने पेपर्स में शब्द पूछा जा चुका है। इसके बाद में आपका एक होता है ब्रीफ, इसका होता है संक्षेप।
इसके बाद में नेक्स्ट अपना शब्द है कैबिनेट। कैबिनेट का अर्थ होता है साथियों मंत्रिमंडल, और कैडर का अर्थ होता है संवर्ग। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। कैडर का अर्थ क्या होता है? संवर्ग। इसके बाद में है कैंप। कैंप का अर्थ होता है साथियों शिविर, और कैंसिल का अर्थ आप जानते हैं, काफ़ी आसान शब्द है। इसका अर्थ होता है निरस्त या फिर रद्द। नेक्स्ट जो आपका शब्द है वो है कैंडिडेट। कैंडिडेट का अर्थ आप जानते हैं उम्मीदवार, इसका अर्थ होता है। इसके बाद में है कैपिटल। तो साथियों कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी, और ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो कैपिटल से संबंधित आपके ऐसे 2-3 शब्द हैं जिनको अपने बोलने में कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन शब्दों को आप एक जगह करके अच्छी तरह से याद कर लें। ये जो आपका कैपिटल है, जो आपकी स्पेलिंग है, इसका अर्थ पूंजी होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका जो शब्द है वो है केस। इसका अर्थ होता है प्रकरण या फिर मामला। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकरण या फिर मामला। इसके बाद में है आपका कैश। कैश का अर्थ होता है नगद। ये काफ़ी आसान सा शब्द है। इसके बाद में है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का अर्थ होता है साथियों आकस्मिक अवकाश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, कैजुअल लीव। इसके बाद में है कैयूसन। इसका अर्थ होता है सावधानी या फिर चेतावनी। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है सेंसस, जिसका अर्थ होता है जनगणना, और ये शब्द आपको, मुझे उम्मीद है कि पुराने पेपर्स में ये शब्द पूछा जा चुका है। इसके बाद में है कोलैबोरेशन। तो साथियों इसका अर्थ होता है सहयोग। नेक्स्ट शब्द की तरफ अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट शब्द आपके सामने है कोलम्बन। कोलम्बन का अर्थ होता है साथियों स्तंभ, और कमीशन का अर्थ होता है आयोग। इसके बाद में है कमेटी। कमेटी का अर्थ है, अपने हिंदी में इसको समिति बोलते हैं। इसके बाद में है कॉम्पेंसेटरी। तो साथियों इसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति। हो सकता है थोड़ा सा इंग्लिश के शब्दों में मैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इसके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको आप शब्द को देख करके उसका अर्थ आप समझ लें। इसके बाद में है कॉम्प्लियंस। तो साथियों इसका अर्थ होता है अनुपालना। नेक्स्ट अपना शब्द है कंडीशन। इसका अर्थ होता है स्थिति। इसके बाद में है कंडक्ट। कंडक्ट का अर्थ होता है साथियों आचरण, और कन्फर्म का अर्थ होता है, आपको पता है, पुष्टि या फिर अनुरूप। बहुत ही कम समय में अपने इस बुक के सभी शब्द है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका जो शब्द है वो है कॉन्टीजेंसीज। साथियों इसका अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है कॉन्वेनी। तो साथियों इसका अर्थ होता है संयोजन, और कन्वे का अर्थ होता है साथियों सूचित करना, और कोर्सपेंडिंग इसका अर्थ होता है तद अनुरूप, और कोरिजेंडम तो साथियों इसका अर्थ होता है सूदी पत्र, और ये आपको पुराने पेपर्स में ये शब्द पूछा जा चुका है। काउंसिल। काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। ये भी आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। इसके बाद में है काउंटर फॉइल। तो इसका अर्थ होता है दूसरी प्रति, और काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर होता है। इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? प्रति हस्ताक्षर। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द देखिए कवरिंग लेटर। तो इसका अर्थ होता है आवरण पत्र या फिर मुख पत्र। क्रेडिट का अर्थ होता है उधार या साख, और कुमुलेटिव का अर्थ होता है साथियों संचित या फिर उपचयी। ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑफिशियल भाषा का शब्द है ये। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। इसके बाद में है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। नेक्स्ट शब्द देखिए, और नेक्स्ट शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों डिबार। तो डिबार का अर्थ होता है वर्जन करना या रोकना, क्योंकि ये शब्द है वो काफ़ी चर्चा में है, चाहे आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हो, क्योंकि आजकल जो अभ्यर्थियों को 2 या 3 बार यदि वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनको डिबार करने की ऐसे कुछ नियम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। तो डिबार का अर्थ होता है वर्जन करना या फिर रोकना, यानी एग्ज़ाम देने से फिर वो रोक देंगे आपको, तो इसलिए आपको हर एग्ज़ाम में उपस्थित होना है। इसके बाद में है डीड। डीड का अर्थ होता है साथियों विलेख, और इसके बाद में है आपका डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, और डिमोट का अर्थ होता है पदावनत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, पदावनत डिमोट का अर्थ होता है। इसके बाद में है डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान, और डिजाइन का आपका जो अर्थ होगा वो होगा साथियों अभिकल्प या फिर रूपांकन, और डायग्राम का अर्थ है अपने जानते हैं आरेख या मानचित्र है वो होता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है डिस्पैच। ये अपने ऑफिशियल भाषा का ही महत्वपूर्ण शब्द है डिस्पैच। इसका अर्थ होता है साथियों प्रेषण, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है डायरेक्टरी, जिसका अर्थ होता है निर्देशिका, और डिस्काउंट का अर्थ होता है साथियों बट्टा,
और डिसमिस का अर्थ होता है बर्खास्त करना। इसके बाद में है डिस्पोजल, जिसका अर्थ होता है निष्पादन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है? निष्पादन। और डिवीजन का अर्थ होता है साथियों विभाजन। और ड्राइंग का अर्थ आप जानते हैं रेखा चित्र या फिर चित्रांकन इसका अर्थ होता है। इसके बाद में है डुप्लीकेट, जिसको अपने अनुलिपि, नकल या फिर प्रतिरूप अपने कहते हैं। नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए साथियों, ड्यूटी इसका अर्थ होता है कार्य और ड्यूरेशन का अर्थ होता है अवधि या फिर कालावधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए हो सकता है। ईयर मार्क इसका अर्थ होता है साथियों चिन्हित करना। और इकोनॉमी का अर्थ आप जानते हैं अर्थव्यवस्था इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, ये महत्वपूर्ण शब्द है एजुकेशनल, इसका अर्थ होता है साथियों शैक्षणिक। और एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता। और इलेक्टोरल का अर्थ होता है साथियों निर्वाचक सूची। और ये फिलहाल काफ़ी चर्चा में है, तो इस शब्द को आप अच्छी तरह से याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्टोरल का अर्थ क्या होता है? निर्वाचक सूची। इसके बाद में है एलिजिबल, तो साथियों एलिजिबल का अर्थ होता है पात्र। और एलिमिनेट का अर्थ होता है निकाल देना। और एम्प्लॉय का अर्थ होता है कर्मचारी। और एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय का अर्थ होता है कर्मचारी और एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार। इंडोर्स, इंडोर्स का अर्थ होता है साथियों पृष्ठांकन। और ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। और इन्फोर्समेंट इसका अर्थ होता है प्रवर्तन। और एनरोलमेंट का अर्थ होता है नामांकन। ये भी पुराने पेपर्स में आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है देखिए साथियों इवेल्युएशन, तो साथियों इसका अर्थ होता है मूल्यांकन। और एक्सीस का अर्थ होता है अधिकता या फिर आधिक्य। और एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है साथियों अनन्य या फिर एकांतिक, यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। इसके बाद में है आपका एक्सक्लूजन, और इसका अर्थ होता है व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक। फेयर कॉपी इसका अर्थ होता है स्वच्छ प्रति। और फेवरेबल इसका अर्थ हो जाएगा आपका अनुकूल। इसके बाद में है फाइनेंस, जिसका अर्थ आप जानते हैं वित्त होता है। नेक्स्ट अपना शब्द है साथियों पिक्सल। पिक्सल का अर्थ होता है राजस्व संबंधी। तो ये आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। पिक्सल का अर्थ होता है राजस्व संबंधी। और फिक्सेशन का अर्थ होता है साथियों स्थिरीकरण। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो जिसका अर्थ होता है सावधि जमा। और फॉलो अप एक्शन, जिसका अर्थ होता है अनुवर्ती कार्यवाही। फूड नोट का अर्थ होता है आपका पाद टिप्पणी। इसके बाद में है फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले। और फॉरवर्डिंग नोट यानी अग्रेषण पत्र। नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट शब्द है साथियों अपना फ्रेट। तो फ्रेट का अर्थ होता है साथियों भाड़ा। इसके बाद में है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बारंबारता। और फंडामेंटल का अर्थ आप जानते हैं मौलिक या फिर आधारभूत। और फर्दर एक्शन यानी अगली कार्यवाही। इसके बाद में है गजेटी, तो साथियों गजेटी का अर्थ होता है राजपत्र। और ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये शब्द आपको पूछा जा चुका है। इसके बाद में है गजेटी नोटिफिकेशन यानी राजपत्र या राजपत्र अधिसूचना। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है और कहीं ना कहीं आपको पुराने पेपर्स में ये पूछा हुआ मिलेगा। इसके बाद में है गजेटेड, तो इसका अर्थ होता है राजपत्रित। ये भी आपको पुराने पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट जो अपना शब्द है साथियों वो है ग्लोसरी। तो साथियों ग्लोसरी जो आपका शब्द है इसका अर्थ होता है शब्द संग्रह या फिर शब्दावली। तो साथियों नेक्स्ट जो बचे हुए शब्द हैं वो आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखें। एक वीडियो में मैं इस प्रकार से नहीं ले पाया ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो और आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इस बुक के सभी क्वेश्चन है वो जो सभी पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं उनको अपने पूरा कर लेंगे। और वीडियो को आप शेयर और लाइक अवश्य करें अपने साथियों को। और यदि आप आज अपनी पहली बार इस चैनल पर क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।